गौतम बुद्ध नगर के ग्राम कलौंदा में आम आदमी पार्टी का जन संवाद कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। ग्राम कलौंदा के फौजी अब्दुल्ला खान उर्दू प्राथमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के दिल्ली कैबिनेट मिनिस्टर राजेंद्र पाल गौतम और कस्तूरबा नगर से विधायक मदन पाल ने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर वायदा खिलाफी का आरोप लगाया। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की एक खास रिपोर्ट। 1.5 लाख 2 लाख रुपया हो, दिल्ली की सरकार उन सबको मुफ्त में इंस्टीट्यूशंस बता रखे, वहां जाओ, पढ़ो, अच्छे बनो और देश का नाम करो। दिल्ली सरकार की तरफ अगर कोई बच्चा किसी का विदेश जाना चाहे तो सरकार की तरफ से उसको लोन की सुविधा है। लोन मिलना तो भाई कोई बड़ी बात नहीं हुई, लोन तो भाई कहीं से ले लेगा, पर लोन के लिए एक जमानती की जरूरत होती है बैंक में। वही सबसे कठिन काम होता है, क्योंकि जिसको लोन चाहिए वो तो बेचारा गरीब है। तो उसके लिए केजरीवाल जी अपनी जमानत देते हैं। उसके लिए उस बच्चे के माँ बाप को जमानत देने की जरूरत नहीं है। अगर 10-20 लाख रुपए भी चाहिए तो केजरीवाल जी की जमानत, यह दिल्ली की सरकार है। आज की सभा में दिल्ली से चलकर हमारे बीच में आए माननीय मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी, दिल्ली के माननीय विधायक, जिले के प्रभारी विधायक मदन लाल जी और हमारे प्रदेश की सचिव बहन मीनाक्षी श्रीवास्तव जी, मेरे जिले के सभी साथी जो यहाँ उपस्थित हैं, और आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे जिला उपाध्यक्ष भाई अफरोज खान जी के साथ इतनी बड़ी संख्या में आप आम आदमी पार्टी और हमारे मंत्री जी और विधायक जी को सुनने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में अब तक जितनी भी पार्टियां बनी हैं वो सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति करने के लिए बनी थी। ये आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ना जाति की बात कहती है ना धर्म की बात कहती है। ये सिर्फ काम की बात कहती है और काम के ही नाम पर आपसे वोट मांगेगी और काम के ही नाम पर आपको अपने से जोड़ने की बात करेगी। तो हमारी जो दिल्ली में सरकार है उसके बारे में सब आप लोग वाकिफ हैं, क्योंकि हमारे माननीय दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी का इस गांव से जुड़ाव रहा है। तो आप सबको पता है कि दिल्ली में हमारी सरकार क्या कर रही है। उसके बारे में हमारे मंत्री जी और विधायक जी बताएंगे कि ये आम आदमी पार्टी एक संदेश है। ये बता रहे हैं कि आज देश की स्थिति खराब हो गई है और ये आम आदमी पार्टी काम के बेस पे इस देश को के सुधार करने के वास्ते गांव-गांव गली-गली जा रही है। और ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली के बारे में तो हमारे दिल्ली से मंत्री आए हुए हैं, वो बताएंगे आपको। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी जी ने मुझसे अभी कहा इस कार्यक्रम को आप इस हिसाब से रखिए जिससे कि मैं जन संवाद भी कर सकूं। जो दिल्ली की हमारी बातें हैं, जो दिल्ली का विकास है, उस विकास मॉडल को आपके सामने पेश कर सकूं। हालांकि हमारे मंत्री जी उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, पंचायत चुनाव के, विधानसभा चुनाव के, उस रिगार्डिंग भी आपको हमारे जिलाध्यक्ष जी, उच्च पदाधिकारीगण और मंत्री जी बताएंगे, साथ में विधायक जी भी। तो मैं इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए अपने बीच में लगाव, दिल से लगाव और जुड़ाव होने के कारण ये हम तहे दिल से, अपने दिल से आम आदमी पार्टी को हमारे दिल से पूरा सहयोग और योगदान। आम आदमी पार्टी दिल्ली में लड़ रही थी, चुनाव दिल्ली में हो रहे थे, चुनाव वर्करी हो रही थी, लेकिन यहाँ का योगदान भी कम नहीं था। मंत्री साहब, हमने जाकर के, लोगों ने जाकर के पूरे 88-84 से मेहनत करी थी आम आदमी पार्टी के लिए। जब हम चुनाव जीतने के बाद आपको याद होगा 14 फरवरी 2015 को रामलीला मैदान में सरकार की शपथ ग्रहण समारोह हुआ। उस शपथ ग्रहण के होते ही एक सप्ताह के अंदर दिल्ली की सरकार की कैबिनेट ने उस वक्त मीटिंग करके
जो वायदा किया था हम बिजली के दाम आधे कर देंगे और 20,000 लीटर पानी मुफ्त कर देंगे, वो हमने एक सप्ताह के अंदर करके दिखा दिया। उस वक्त आप याद करो बीजेपी क्या कह रही थी, कांग्रेस क्या कह रही थी। वो कह रहे थे इन्होंने ऐसे कर तो दिया लेकिन ये 6 महीने में इसे बंद कर देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पूरे 5 साल पूरे करके दोबारा सरकार बने 1 साल हो गई? कल रिजल्ट आया था, कल के दिन 11 तारीख को 11 फरवरी 2020 के अंदर रिजल्ट आया था, जिसमें हम दोबारा जीतकर 62 सीट जीत के आए थे। हमने 5 साल पूरा जारी रखा और 1 साल और हो गया लगातार। अच्छा, एक चीज और खूबसूरती की बात है, हमने ये कहा था बिजली के दाम आधे करेंगे, पानी 20,000 लीटर मुफ्त करेंगे। हमने ये नहीं कहा था कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, लेकिन हमने कर दी। जब हम मंत्री बने तो कुछ बच्चे हमारे पास आए, उन बच्चों ने कहा, वो बच्चे बेचारे गरीब परिवार के थे, उन बच्चों ने कहा कि सर हम लोगों ने अपना स्कूल टॉप किया है, पढ़ाई में हम बहुत अच्छे हैं, जो भी पूछोगे जवाब दे देंगे, अब हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, लेकिन आजकल एग्जाम ऐसे डिजाइन किया जाता है जो बच्चे कोचिंग लेते हैं केवल वो पास होते हैं, जो कोचिंग नहीं लेते वो पास नहीं होते। और कोचिंग की फीस लाखों रुपए में है, हमारे माँ बाप गरीब हैं, वो लाखों रुपए का खर्चा उठा नहीं सकते, तो क्या हमें अपने सपने मार लेने चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर बच्चा काबिल है, प्रतिभाशाली है, बच्चा पढ़ने में बेहतरीन है, लेकिन गरीब परिवार से है, तो क्या ऐसे गरीब परिवार के बच्चे को अपने सपने मार लेने चाहिए? क्या सरकार को हाथ पकड़ के उस बच्चे को यह नहीं कहना चाहिए कि तू चिंता मत कर, तेरे अंदर प्रतिभा है, तेरे ऊपर खर्चा सरकार करेगी, तो अपने सपने पूरे कर, देश का नाम रोशन कर। हमने उस वक्त योजना बनाई, माननीय मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी और हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय मनीष सिसोदिया जी दोनों साथ बैठे हुए थे मुख्यमंत्री जी के कमरे में। जब मैं इस योजना को बना के लेके गया तो मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि सर, क्या गरीबों के बच्चों को अगर उनमें प्रतिभा है तो क्या उनको आगे बढ़ने का हक नहीं है? क्या उनके सपने पूरे नहीं होने चाहिए? अरविंद जी ने कहा कि गौतम जी साफ साफ बताओ, आप चाहते क्या हो, इतने परेशान क्यों हो? मैंने कहा सर, मैं ये चाहता हूं जिस बच्चे के अंदर काबिलियत है, जिसके अंदर दमखम है, सरकार को उसका हाथ पकड़ के आगे बढ़ने के लिए रास्ता बनाना चाहिए, मौका देना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्या कोई योजना है, बनाई है तुमने? मैंने कहा जी मैं बना के लेके आया हूं, अगर आपकी मोहर लग जाए तो उसके बाद इसको हम लागू कर देंगे। उन्होंने कहा क्या बनाया है? हमने कहा कि दिल्ली के अंदर चाहे किसी भी जाति धर्म के बच्चे क्यों ना हो, वो बच्चे अगर प्रतिभाशाली हैं और वो अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, माँ बाप के पास पैसा नहीं है, तो दिल्ली की सरकार उनके ऊपर लाखों रुपया खर्च करके उनको कोचिंग करा दे। दिल्ली के जाने माने इंस्टीट्यूट से जो इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है, आईपीएस बनना चाहता है, जज बनना चाहता है, वकील बनना चाहता है, पैसा बाधा नहीं बनेगी। आज ग्राम कलौंदा में जो जनसंवाद कार्यक्रम हुआ आम आदमी पार्टी का, क्या इसका मकसद था? और ये देखिए, जनसंवाद कार्यक्रम जो था सिर्फ आम आदमी की पार्टी की अपनी बात जनता तक पहुंचाने का कार्यक्रम था, ना तो ये कोई जनसभा थी। ये एक सिंपल तरीके से आम आदमी से आम आदमी की बात ही एक पदाधिकारी जुड़ सकता है, मिल सकता है। हमारे माननीय मंत्री जी आप भी देख रहे हैं, माननीय विधायक जी हमारे बीच में बैठे हैं, माननीय जिला अध्यक्ष जी बैठे हैं, माननीय हमारे सचिव महोदय बैठे हैं। आपको नहीं लग रहा कि किसी ऐसे पद पे है जैसे अन्य पार्टी बोलते हैं? कौन कौन शामिल हुए इसमें मुख्य अतिथि? हमारे चीफ गेस्ट थे माननीय मंत्री जी और माननीय विधायक जी और विशिष्ट अतिथि जिलाध्यक्ष जी और मंत्री मैडम माननीय राजेंद्र पाल जी, कैबिनेट मंत्री हैं, समाज कल्याण। मंत्री जी, दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि जो ये चुनाव की तैयारी आम आदमी पार्टी यूपी में कर रही है, जिसमें जिला पंचायत है और इतर स्तरीय पंचायत चुनाव है और विधानसभा भी है, क्या आपके इसमें मुद्दे, क्या एजेंडा रहेगा? एजेंडा सबसे बड़ा हेल्थ एंड एजुकेशन है, बिजली पानी है और इंसानियत है। क्योंकि जो आज उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार है उसने पूरे उत्तर प्रदेश को जंगल राज में तब्दील कर दिया है। कानून व्यवस्था यहाँ पूरी तरीके से फेल है। आए दिन लोगों को जाति और धर्म कुछ की हत्याएं होती हैं, थाने के अंदर पुलिस वालों तक पे हमले होते हैं, भय का वातावरण ऐसा बना दिया और महिलाओं के साथ आए दिन इस तरह के बलात्कार के केसेस, सामूहिक बलात्कार के केसेस, हत्याएं निकल के आती हैं। और उसमें कई बार आपने हाथरस वाले केस में देखा होगा कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कह रहे थे
कि भाई बलात्कार तो हुआ ही नहीं। मतलब उस जबकि सीबीआई ने उसके बाद जांच करके चार्जशीट दाखिल की और चार्जशीट दाखिल करने के बाद में पुष्टि की कि इसमें सामूहिक बलात्कार हुआ है। कि प्रशासन हमेशा पीड़ित के साथ खड़ा हो, उसकी बात सुनो, उसको न्याय दिलाए। लेकिन यहाँ जिस तरह का बयान एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का आया कि सामूहिक बलात्कार तो हुआ ही नहीं, ऐसा लगता है कि यहाँ पे प्रशासन जो है वो उत्पीड़न करने वालों के साथ खड़ा हो गया। तो यहाँ के में स्कूल हमने देखे हैं, यहाँ के स्कूलों से पढ़ के किसी बच्चे का भविष्य नहीं बन सकता। यहाँ पे अस्पताल में जब कोई इलाज कराता है, स्थिति बिगड़ती है तो डॉक्टर कहते हैं कि दिल्ली के किसी बड़े अस्पताल में ले जाओ। तो आखिर यूपी की सरकार कर क्या रही है? दिल्ली के अंदर 2,40,00,000 जनसंख्या है, उत्तर प्रदेश के अंदर 24 करोड़, यानी उसकी 10 गुना ज्यादा जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश का बजट लगभग 5,60,000 करोड़, दिल्ली का बजट लगभग 66,000 करोड़, और उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा का बजट 17,000 करोड़ और दिल्ली का भी शिक्षा का बजट लगभग 17,000 करोड़। तो स्कूल दिल्ली के अच्छे बनेंगे या उत्तर प्रदेश के बनेंगे? इसका मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की, उनकी सरकार की नीयत उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम करने की नहीं है। अगर उनकी काम करने की नीयत होती तो वो जो बहाना लेते हैं ना कि यहाँ संख्या ज्यादा है, संख्या ज्यादा है तो बजट भी तो ज्यादा है। तो सरकार है किसके लिए? अगर हम बचपन से सुनते आए हैं कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, तो बच्चों का भविष्य जैसा बनेगा वैसे ही देश का भविष्य बनेगा। तो जैसे स्कूल आप चला रहे हो उससे देश के बच्चों का भविष्य अच्छा नहीं बन सकता। इसका मतलब देश का भविष्य आप अच्छा नहीं बनाना चाहते। आपको लगता है जाति धर्म के नाम पे वोट मिल जाएगा, काम करके क्या करना है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कान खोल के सुन ले, अब काम की राजनीति देश में शुरू हो गई है और भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी देश, पूरे उत्तर प्रदेश से ही नहीं पूरे देश से धीरे धीरे बाहर का रास्ता उसको जनता दिखाएगी। आम आदमी पार्टी 2022 में अकेले दम पे आएगी या गठबंधन में आएगी? ये इसमें हमारी जो केंद्रीय नेतृत्व है वो समय आने पर परिस्थिति के हिसाब से फैसला लेगा। हो सकता है किसी लाइक माइंडेड के साथ मिलके भी लड़ना पड़े। अगर परिस्थिति ये कहेगी कि किसी लाइक माइंडेड से मिलके चुनाव लड़ना चाहिए तो हो सकता है हम वो भी करेंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? वो समय आने पर बताया जाएगा, अभी समय नहीं होगा। दिल्ली का विकास मॉडल लागू करेंगे? अगर निश्चित तौर पे जो दिल्ली का विकास का जो मॉडल है, जिस तरह दिल्ली के लोगों को सहूलियत मिली है उसी तरह की सहूलियत उत्तर प्रदेश के लोगों को हम लोग देंगे।